हेलो, कैसे हो मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं। मैं पप्पू यादव, डायरेक्टर ऑक्सीजन केमिस्ट्री क्लासेस। आज मैं केमिस्ट्री में जो 3 ब्रांच होता है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। क्योंकि आपके एग्जाम बोर्ड के व्यू से, नीट से या जेई एग्जाम में बात करेंगे, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होता है। तो हम लोग सबसे पहली बात आप लोग को बोर्ड व्यू अभी बता दूं कि 28 मार्क्स क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक से। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ वीडियो फिजिकल केमिस्ट्री से डाला, तो मेरे ख्याल में आया कि बच्चों जो मेरे घर में बैठे हुए हैं उनको कुछ ऑर्गेनिक के बारे में भी मिलना चाहिए। सप्ताह में एक दिन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेगा और बाकी दिन फिजिकल केमिस्ट्री मिलते रहेगा। मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। ऑर्गेनिक, सबसे पहली बात, हम लोग केमिस्ट्री तो जानते ही हैं, लेकिन ऑर्गेनिक मीन्स लाइफ होता है। ऑर्गेनिक सिग्निफाइज लाइफ, जिसका अर्थ जीवन होता है। क्या होता है वो? जीवन। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वह शाखा होता है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अध्ययन करते हैं। बहुत सिंपल डिफिनेशन है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि केमिस्ट्री की वह शाखा जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और इसे बात करें, एक और परिभाषा होता है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। जी बाबू, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब हम लोग बात करते हैं जो जूनियर क्लास में आप पढ़े होंगे 11th में कि हाइड्रोकार्बन। बात सही है, हाइड्रोकार्बन के बारे में भी स्टडी हम लोग करते हैं। केवल हाइड्रोकार्बन के बारे में ही नहीं, और जो कार्बन के साथ जो भी एलिमेंट जुड़ा हुआ होता है उसके स्ट्रक्चर, कार्बन, गौर से पहले समझेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे लिखेंगे भी, लेकिन हम लोग को सबसे पहला काम है समझना। अगर आप समझ जाते हैं तो लिखना क्या आपके दिमाग में बैठ जाएगा। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की बात हम लोग जो कर रहे हैं आपसे कि इसकी स्ट्रक्चर, गौर से ध्यान दीजिएगा, इसकी स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं, इसकी प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा हूं। बात समझ रहे हो? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है, इसकी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं, इसकी कंपोजिशन की बात कर रहा हूं। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वह शाखा है जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जिस शाखा, वह शाखा है जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, मतलब आपको बता दूं फिर से, कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं। बहुत बच्चे बोलते हैं सर नहीं हाइड्रोकार्बन, केवल हाइड्रोकार्बन नहीं बाबू, हाइड्रोकार्बन के अलावा जो भी होते हैं उसके बारे में भी स्टडी करते हैं। आज आपको एक बड़ी बात बताने जा रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिस प्रकार हम लोग केमिस्ट्री का फादर जान रहे थे कि केमिस्ट्री के फादर कौन है,
आप लोग क्लास में बोल देते कभी कभी कटप्पा ऑफ केमिस्ट्री भी है, नहीं रे। केमिस्ट्री के जैसे 3 फादर होते हैं ना, बताया था, ओल्ड फादर, मॉडर्न फादर, इंडियन फादर, वो ऑल ओवर केमिस्ट्री के मैंने बताया था। अब मैं बता रहा हूं कि पहले चलो केमिस्ट्री के बारे में जब फादर की बात करें, तीनों फादर का नाम बता दो। ओल्ड फादर कौन थे? रॉबर्ट बोयल। मॉडर्न फादर एंटोनी लेबोजियर। इंडियन फादर डॉक्टर पीसी राय। अब मैं जो पढ़ने जा रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनका फादर कौन है बाबू? तुम लोग तो बहुत सुना होगा कि सर बर्जेलियस साहब है, सर लेबोजियर साहब। नहीं बाबू, आपका कौन है? वोलर, जो किनके छात्र रह चुके हैं? बर्जेलियस का। किनका छात्र रह चुके हैं? बर्जेलियस का, वोलर। यही है आपका कौन सर? फादर। किसका? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बात क्लियर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर के अगर आपसे बात कोई करेगा तो किनके बारे में बताएंगे? वोलर के बारे में। क्लियर? तो मैं आज बता रहा था क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर कौन है। चलो और मैं कुछ चर्चा करता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत अच्छा चीज है कि जिस शाखा में केमिस्ट्री के जिस शाखा में हम लोग और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं, उसे क्या बोलते हैं बाबा? भूलना नहीं रे। चलो देखते हैं, एक और परिभाषा देखते हैं, डिफिनेशन एक और देखते हैं हम लोग। केमिस्ट्री के जिस शाखा में, ये भी देख लिया ना, केमिस्ट्री के जिस शाखा में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अध्ययन करते हैं, किसके बारे में करते हुआ? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिस शाखा में हम लोग किसके बारे में? ऑर्गेनिक कंपाउंड। सब बुझता है तुम लोग, जानबूझ के अटकाया रहता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अध्ययन करते हैं। अब बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है भाई? ऑर्गेनिक कंपाउंड के मतलब हम पहले बता दिए, ऑर्गेनिक मतलब क्या? लाइफ होता है, जीवन होता है। वैसा कंपाउंड जो सजीव से प्राप्त होता है, लिविंग थिंग से प्राप्त होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात क्या बोला मैंने? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के जिस शाखा में ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? बोले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं? वैसा कंपाउंड जिसमें हम लोग, वैसा कंपाउंड जो सजीव से प्राप्त होता है, लिविंग थिंग से ऑब्टेन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और परिभाषा होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं, और परिभाषा आप लोग जानते हैं कि कार्बन, जिस शाखा कार्बन और इट्स कंपाउंड के बारे में भी हम लोग अध्ययन करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक स्टेप फिर ये तीसरा स्टेप था। चौथा मॉडर्न डिफिनेशन जो आपका आ रहा है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन तो ये सिंपल है, तुम 10वां में पढ़ा, 10th क्लास में पढ़ा होगा ना। हाइड्रोकार्बन यानी जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन। यहाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ गया कि हाइड्रोजन तो समझ रहे हैं सर, कार्बन के बारे में बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं सर आप कार्बन के बारे में। कह रहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खासकर से कार्बन के बारे में स्टडी करते हैं। कार्बन का नाम और भी एलिमेंट आते हैं, फिर उसका उतना इंपोर्टेंस नहीं होता है जितना कार्बन के बारे में बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, जूनियर क्लास से तुम पढ़ते आ रहे होंगे कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन के बारे में क्यों अध्ययन करते हैं? तो कार्बन के बारे में क्यों अध्ययन करते हैं, इसके लिए चीज तो हम लोग थोड़ा बोर्ड के पीछे छोड़े हुए हैं। पहले तो कुछ और देखेंगे अभी, और क्या देखेंगे तो थोड़ा हम लोग इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि कौन थे वाइटल फोर्स थ्योरी देने वाले। एक बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक आए थे। तो हम लोग बात थोड़ा कर ले, थोड़ा शॉर्टकट में बेसिक आपको बताना है 12th पढ़ाने से पहले आप लोग, इसलिए कि 12th का जब केमिस्ट्री स्टार्ट होगा ऑर्गेनिक, उसमें आपको दिक्कत ना हो
इसलिए हम लोग कुछ कुछ बता दें। और बोर्ड भी जानते हैं, बिहार बोर्ड है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 50% कर दिया है। और खासतौर से हम बात करेंगे नीट और जेईई में, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही नीट जेईई में पूछे जाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टर्म आता है सर, वाइटल फोर्स थ्योरी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं अरे VFT, जैव शक्ति सिद्धांत। हिंदी में क्या बोलता है, जैव शक्ति सिद्धांत। इसके बारे में बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने 1815 ईस्वी में बतलाए थे। यानी VFT थ्योरी के बारे में बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने 1815 ईस्वी में अपना प्रस्ताव रखा। इनका अनुसार क्या था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हम लोग थोड़ा चर्चा पीछे फिर चल जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो बात कर रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, वैसा कंपाउंड जो सजीव से ऑब्टेन हो रहा था। अब हुआ तुमको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग स्टडी किए थे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नहीं ना है? वैसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हार्ड होता है, नहीं गौर से समझा तो जाएगा अपना फूल के नीचे। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अध्ययन करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही, समझा? अब ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जो लिविंग से ऑब्टेन होता है। अब दुनिया में सब चीज लिविंग से, हम लोग भी लिविंग से ऑब्टेन हुए हैं ना। दुनिया में जो भी चीज है, कार्बोहाइड्रेट की बात करो, प्रोटीन की बात करो, विटामिन की बात करो, जहां देखो सब लिविंग से ऑब्टेन हुआ है। इसी थ्योरी से कनेक्ट हुआ था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी जो बर्जेलियस साहब बताए थे 1815 ईस्वी में, इन्होंने बतलाया कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एक रहस्यमय तरीके से प्राप्त होता है, एक रहस्यमय विधि से प्राप्त होता है जो हम लोग लैबोरेटरी में नहीं बनाते हैं। यही बात बतलाए थे। उस समय हम लोग को उतना कहते डेवलपमेंट नहीं था, और बर्जेलियस साहब बहुत बड़ा नामी गामी थे, इसलिए उनके विरोध जल्दी नहीं जा पाए बहुत सारे वैज्ञानिक, उनको छोड़ दिया गया। लेकिन बाद में कुछ घटना हुई थी, उसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे इस वक्त। यानी बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने सन 1815 ईस्वी में, गौर सुनेंगे, बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने सन 1815 ईस्वी में वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किए। गौर क्लियर? बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने सन 1815 ईस्वी में वाइटल फोर्स थ्योरी का प्रतिपादन किए। इनके अनुसार कोई भी कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। बात समझ में आ रही है ना? कोई भी कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, यह एक रहस्यमय तरीका से प्राप्त होता है। फिर से सुन लीजिए, थोड़ा स्पीडली हम बात करते हैं। बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने सन 1815 ईस्वी में वाइटल फोर्स थ्योरी का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार कोई भी कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, यह एक रहस्यमय तरीका से प्राप्त होता है, जिसे हम लोग किससे बात करते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। लेकिन इन्हीं का शिष्य, जैसे तुम लोग मेरा शिष्य है ना, उसी प्रकार इन्हीं का शिष्य जो अभी के युग में फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाते हैं, वो थे, बता दूं, वोहलर। 1800 लगभग 1828, अबाउट 1828, ठीक है। 1828 में इनके थ्योरी के गलत कर दिया, गलत साबित हो गया, और पूरी दुनिया में, पूरे वैज्ञानिकों के बीच
हाहाकार मच गया कि क्या वर्जिनियस साहब ने थ्योरी के डीएफटी का गलत कर दिया। हाँ, लेकिन आते आते 1860 में 1860 में इनके थ्योरी को डिस्कार्डेड कर दिया गया। इन्होंने वोलर साहब ने अपने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट फॉर्मूला याद है ना, अमोनियम पोटेशियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट को रिएक्शन पहले करवाया इन्होंने। किसको करवाया देख लो थोड़ा एक बार। वोलर साहब ने, चलिए हम उसको हटा देते थोड़ा, अब इनका चर्चा आ गया तो लिख देते हम लोग। वोलर थ्योरी या सिंथेसिस थ्योरी, इन्होंने कितने ईस्वी में 1828 ईस्वी में वर्जिनियस की थ्योरी गलत कर दी। तो गलत क्या था, इन्होंने सबसे पहला रिएक्शन दिखाया पोटेशियम साइनेट KCNO और अमोनियम साइनेट, ये अमोनियम सल्फेट। इनका ये नहीं था कि मैं उनका गलत थ्योरी कर रहा हूं, इन्होंने जनरल एक्सपेरिमेंट कर रहा था। जो एक्सपेरिमेंट था तो उसके निचोड़ में इनका कुछ कंपाउंड बन गया, वो बना था अमोनियम साइनेट NH4CNO प्लस K2SO4। बट यहां थोड़ा रिएक्शन बैलेंस कर लीजिए, वो आप यहां पे 2 लगा दोगे, पोटेशियम 2 हो गया, NH4 हॉल 2 है, वो देख रहा है ना यहां भी, क्योंकि CNO 2 हो चुका है, यहां भी साइनेट 2 हो चुका है। बट ये अनस्टेबल था, वो है क्या था, इसी को इन्होंने रीअरेंजमेंट कर दिया। सोचा कुछ करके देखते हैं, प्रयोगशाला ही था, प्रयोगशाला कुछ भी गलत कर दी, उल्टा पुल्टा थोड़ा करके देखे इन्होंने। जब इसका रीअरेंजमेंट किया, क्या रीअरेंजमेंट, तो इन्होंने रीअरेंजमेंट जैसे किया तो क्या बना, बहुत अच्छा कंपाउंड था वो। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में बनाया गया था NH2CONH2, क्या नाम है ये, बहुत अच्छा बुद्धि आ गया सर, हम जानते हैं बच्चे से, इसी को कहते हैं यूरिया। सबसे क्वेश्चन भी बहुत अच्छा आता है कि ऑर्गेनिक लेबोरेटरी में सबसे पहला कंपाउंड बनाए जाने वाले कंपाउंड कौन है, यूरिया। किससे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया गया था। क्लियर। अब देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं इसकी, ये वाइटल फोर्स को गलत साबित करने वाला कौन, वोलर। अब मैं ये अभी थोड़ा बता चुका हूं, आपको मैं बता दूं लास्ट क्लास में कि मेरा YouTube चैनल पप्पू यादव केमिस्ट्री गुरु, मेरा YouTube चैनल है पप्पू यादव ना कटप्पा संतो केमिस्ट्री गुरु। इसे आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको मेरा हर वीडियो ऑर्गेनिक जो चमत्कारी ढंग से मैं बताऊंगा आपको, कि आपको लगेगा कि दुनिया में मैं कौन है ऑर्गेनिक का, वोलर साहब खत्म हो जाएंगे, देख के बार आएगा कटप्पा सर, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए बाय।